छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने कुख्यात नक्सली माडवी हिडमा को मौत के घाट उतार दिया। उसके साथ कई अन्य नक्सलियों को भी आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। आखिर ये हिडमा कौन था? हिडमा शुरुआत से ही नक्सली विचारधारा से प्रभावित रहा। एक दशक तक वह मिलिट्री कमांडर के रूप में सक्रिय रहा और हाल ही में उसे केंद्रीय कमेटी का सदस्य बना दिया गया था, जो नक्सल संगठन में दूसरी सबसे बड़ी उपाधि मानी जाती है। मिलिट्री लीडर के तौर पर कई बड़े हमले में हिडमा का नाम सामने आया था। उसकी वजह से अकेले बस्तर में 155 जवान मारे गए थे। एक हफ्ते पहले ही छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा हिडमा की मां से मिले थे। तब उन्होंने कहा था कि वह अपने बेटे से हथियार छोड़ने की अपील कर दे। इस पर हिडमा की मां ने भी कहा था, तुम कहाँ हो बेटे, घर वापस आ जाओ, हम लोग यहीं पर रहते हैं। अगर तुम वापस नहीं आओगे तो मैं क्या करूं? अगर तुम पास में रहते तो मैं खुद जंगल आकर तुम्हारी तलाश करती। बस इतना चाहती हूँ कि तुम वापस आ जाओ। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कई सालों से अलग अलग माध्यमों के जरिए हिडमा को अपने हथियार डालने के लिए कहा जाता रहा था, चाहे वह सरकार के स्तर पर हो या किसी सामाजिक पहल के जरिए। लेकिन हर बार हिडमा का एक ही जवाब होता था, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना जाऊं। बताया जाता है कि हिडमा को बाल संगम के तौर पर बचपन में ही नक्सलवादी संगठन में शामिल कर दिया गया था। सुकमा बुजापुर सीमा के इलाके में उसका जन्म हुआ था। 2009 से 2021 तक हिडमा पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की मिलिट्री बटालियन नंबर 1 का कमांडर रहा। उसके कार्यकाल में 155 जवान मारे गए। 6 अप्रैल 2010 को उसकी अगुवाई में सीआरपीएफ पर बड़ा हमला हुआ, जिसमें 76 जवान शहीद हुए। 11 मार्च 2017 को बुरकापाल क्षेत्र में 12 जवान शहीद हुए। 30 अप्रैल 2017 को बुरकापाल गांव में 25 सीआरपी जवान शहीद हुए। 21 मार्च 2020 को 17 जवान मारे गए। हिडमा के संगठन सफर की बात करें तो हिडमा की पहली पोस्टिंग मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में थी। तब वह 22 साल का था। 2004 में वो सुकमा में उसे घोटलू एरिया कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया। 2007 में वो कंपनी नंबर 3 का कमांडर नियुक्त हुआ। 2009 में वो PLGA बटालियन 1 का डिप्टी कमांडर बना और बाद में उसे कमांडर तक पदोन्नति दिया गया। हिडमा की पत्नी के बारे में बताया जाता है कि वह खुद भी एक मुठभेड़ में मारी गई थी। वह लंबे समय तक मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल की हेड रही। छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने आखिरकार इस खतरनाक हिडमा को मौत के घाट उतार दिया।